गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी तीज। मेरे ख्याल से आज तीज का कोई फेस्टिवल है ना। और आज तो आपका मस्ती कर दिन है, आज तो आप ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है, बट स्टिल हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज तो मम्मा भी बिजी रहने वाली है और हो सकता है आपके कजन्स भी आए हों घर पे, ढेर सारा काम है आज तो, है ना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते हैं। ओके, तो हम कल क्या देख रहे थे? हम थे चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 वॉज माई एक्सटेंडेड फैमिली। हमने कल देखा था ना कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन को छोड़ के बाकी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। और हमने कल ये भी देखा था कि हम पिया की स्टोरी पढ़ रहे थे। पिया एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है आपकी तरह, और उसकी एक छोटी सी लिटिल सिस्टर भी है। अभी वेकेशन टाइम है और उसके घर में ढेर सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली आने वाली है ना। और उसकी मम्मा किस बात का वेट कर रही है कि उसकी लिटिल सिस्टर का क्या नाम रखेंगे, क्योंकि जब सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे, तो ही उसका नाम रखेंगे। ओके, और इसके अलावा पिया जो थी वो कितनी एक्साइटेड थी कि वाह सारे रिलेटिव से मिलेंगे, इतने सारे कजन्स आएंगे, भैया दीदी आएंगी, है ना, तो कितना मज़ा आएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमारे साथ रह सकते हैं। मतलब कई घरों में तो जॉइंट फैमिली में हम साथ ही रहते हैं, और जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं होती है तो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कहाँ रहते हैं? दूसरी सिटी में रह सकते हैं, या फिर सेम सिटी में भी हो सकते हैं पर दूर हो सकते हैं, है ना। कि और एक और होते हैं वो जो दूसरी कंट्री में भी रह सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिलकर कितनी ढेर सारी मस्ती करते हैं, और वो लोग हमें मगर बहुत सारे ओकेशन पे ही मिल पाते हैं। किसी की शादी में मिल सकते हैं, या फिर घर में किसी का बर्थडे होता है तो मिल सकते हैं। जो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं वो तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली से कभी कभी ही मिल सकते हैं। पढ़ लिया था ना इतना। अब हमारे पास ये एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी में आपको करना क्या है, ये बहुत ध्यान से करने की चीज़ है। इसमें आपको करना है कि अपनी मम्मा, आपकी जो मम्मा हैं उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की बात करिए। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने मम्मा की फैमिली के बारे में पढ़ा था। ये देखो, है ना, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर एक ये डायग्राम था, और इसमें आपने देखा था ना कि मम्मा की जो फैमिली होती है वो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगी। तो हम अपनी मम्मा की ही बात करते हैं। तो अभी इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपकी मम्मा की जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें आप कौन कौन हो सकता है? नाना हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे मम्मा के पेरेंट्स हैं। ओके, इसके बाद आपके मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती हैं, मासी हो सकती है, और मौसा जी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको किसी 5 मेंबर्स के बारे में लिखना है। तो हम लिख देंगे नाना जी के बारे में लिख देंगे, नानी जी के बारे में लिख देंगे, मामा के बारे में लिख देंगे, और मासी के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गए, और मामी के बारे में लिख देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको इसमें आपकी मम्मा की फैमिली के बारे में लिखना है, जो आपकी क्या होगी? एक्सटेंडेड फैमिली होगी। मम्मा की तो फैमिली, और मम्मा की फैमिली वाले जो होंगे वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी। तो आपको मम्मा की साइड की एक्सटेंडेड फैमिली के 5 मेंबर्स के बारे में लिखना है। और आपको ये भी लिखना है कि पहले तो उनका नाम लिखना है, ठीक है। आपने नाना जी का नाम लिखा, फिर आपको लिखना है कि वो आपके क्या हैं? वो आपके ग्रैंड पेरेंट हैं। फिर आपने नानी जी का नाम लिखा, नानी जी भी आपकी क्या है? ग्रैंड पेरेंट हैं। फिर आपने मासी का नाम लिखा, तो मासी आपकी क्या है? आंट हैं। और फिर आपने मामा का नाम लिखा, मामा आपके क्या हैं? अंकल हैं। और अगर उनका कोई बच्चा होगा तो आप अपने कज़न का नाम भी लिख सकते हो, कज़न, और उसका मतलब उसका नाम लिखेंगे और फिर बताएंगे कि वो आपका कज़न है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। कि आपको पहले नाम लिखने हैं, नाना जी का नाम लिखना है, और फिर क्या लिखना है? ही इज़ माई ग्रैंडफादर, है ना। इधर पे आप नाम लिखोगे, दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यहाँ पे आप नाम लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे कि वो आपके क्या लगते हैं। तो यहाँ पे लिखा, अगर मान लो आपके आपके नाना जी का नाम लिखा, और यहाँ लिखोगे ही इज़ माई ग्रैंडफादर। फिर आपने नानी जी का नाम लिखा, फिर लिखोगे ही इज़ माई ग्रैंड मदर। फिर आपने मासी का नाम लिखा, और फिर आप लिखोगे शी इज़ माई आंट। मामा जी का नाम लिखा, फिर लिखोगे ही इज़ माई अंकल।
और फिर आपने अपने किसी कज़न का नाम लिखा और यहाँ लिखोगे ही इज़ माई कज़न। हो गई एक्टिविटी कंप्लीट। आई बात समझ में? 4th क्लास के स्टूडेंट तो बिग स्टूडेंट्स होते हैं। ये एक्टिविटी बुक में ही करनी है, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फन विथ फैमिली। ओके, पेज नंबर 13 पे आ जाते हैं, मतलब 13 पर हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो क्या है? फन विथ फैमिली। अब एक बात बताओ कि कोई इंसान अकेला रहेगा तो क्या फन कर सकता है, मस्ती कर सकता है? किसके साथ करेगा? जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो कितने मज़े आते हैं। आज भी फन का दिन है, आज भी तीज का त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो टुडे इज़ योर फन डे, है ना? इट इज़ नॉट संडे बट इट इज़ फन डे, क्योंकि आज सारे फैमिली वाले आने वाले हैं। और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ तो रोज़ ही फन होता है, क्योंकि वहाँ पे तो सारे रिलेटिव्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फैमिली के साथ क्या क्या फ़न करते हैं हम ये बताओ पहले। हम फैमिली के अपने कज़न्स के साथ आप लोग खेलते हो, शॉपिंग पे जाते हो, मूवीज़ देखने जाते हो, अच्छा अच्छा खाना खाकर आते हो, डिनर करने जाते हो, लंच करने जाते हो, और एक दूसरे के साथ ढेर सारी मस्ती करते हो, है ना? करते हो ना? तो इसे कहते हैं फन विथ फैमिली, फैमिली के साथ मस्ती करना, मज़े करना। तो अब पिया क्या कर रही थी? पिया लाइक्स टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स विथ हर कजन्स। आपको भी मज़ा आता है, आप भी तो अपने कजन्स के साथ ढेर सारे गेम खेलते हो, सारे दिन खेलते हो, बिल्कुल थकते ही नहीं हो। और अगर मम्मा ने कह दिया कि बेटा थोड़ा पढ़ लो, तो नहीं, आज तो नहीं होने वाली पढ़ाई मम्मा, क्योंकि आज तो हमारा फन डे है। तो हम क्या करते हैं? पिया लाइक्स टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स विथ हर कजन्स। जैसे कि आपको भी बहुत सारे गेम्स अपने कजन्स के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है, वैसे ही पिया को भी आता है। ओके, शी प्लेज इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ भी अगर मैं लिखवाती हूँ ना बोर्ड पे, तो आपको बार बार ये चैप्टर 2 और माई एक्सटेंड फैमिली डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई मैं अगर नहीं लिखूँगी तो आप सोचोगे ना कि मैडम ये वाला वीडियो कौन से चैप्टर का है, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं तो बार बार लिखती हूँ, पर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, 2 तरीके के गेम्स होते हैं। आपको पता है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? इंडोर गेम्स, ये लिखना मत कॉपी में, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो आप घर के अंदर बैठ के खेलते हो। इंडोर मतलब घर के अंदर बैठ के खेलने वाले गेम। कौन कौन से गेम होते हैं? कभी कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, है ना? ये सारे के सारे कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स, जो आप घर के अंदर बैठ के खेलते हो। और दूसरे होते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स, ये कौन से गेम्स होते हैं? जो आप बाहर जाके खेलते हो। मम्मा चिल्लाती ना, अरे क्या घर में तब से खिचपिच कर रखी है, जाओ बाहर खेलो जाके। तो वो आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, हाइड एंड सीक होता है, और क्या खेलते हो? वो वाटर वाला कौन सा गेम होता है जिस पर दौड़ के किसी ऊपर जाके चढ़ जाना होता है, फिर पकड़ते हो एक दूसरे को, पता नहीं क्या क्या। तो बैडमिंटन हो गया, है ना? और भी बहुत सारे होते हैं, सितौलिया, वो भी बाहर खेलने का गेम है। तो बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं, बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं। आजकल तो कोरोना ने आउटडोर गेम्स को बंद करवा रखा है, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ही बच्चे खेल पाते हैं बाहर। तो अभी आउटडोर गेम तो आप खेलते नहीं, अभी आप जनरली क्या करते हो? इंडोर गेम खेलते हो। इंडोर गेम में आप लूडो खेल सकते हो, या फिर अपना कैरम खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, है ना? तो वो भी, पिया भी अपने कजन्स के साथ इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स खेल रही थी, ठीक है? शी ऑल्सो प्लेज प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन सब बच्चे जानते ही हैं, वो भी एक इंडोर गेम होता है, तो प्ले स्टेशन भी खेल सकते हैं। शी प्लेज टेनिस एंड डज बंजी जंपिंग एट शॉपिंग मॉल्स। अब बंजी जंपिंग क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो आप ही जानो। शॉपिंग मॉल्स में कुछ होता है ना बंजी जंपिंग, और इसके अलावा टेनिस खेलती है, उसको टेनिस खेलने का शौक है, ठीक है भाई। शी ऑल्सो enjoys प्लेइंग ट्रेडिशनल गेम्स। उसको और कौन कौन से गेम पसंद हैं? कबड्डी, हाइड एंड सीक, 7 स्टोन विथ हर कजन्स। वो 7 स्टोन भी एक गेम होता है ना, उसको उछाल उछाल के खेलते हैं। और इसके अलावा हाइड एंड सीक और कबड्डी, तो ये सारे गेम्स कौन से होते हैं? आउटडोर गेम्स होते हैं। प्ले स्टेशन इंडोर गेम होता है, लूडो खेलना इंडोर गेम होता है। तो जैसे आपको ढेर सारे गेम पसंद है, चाहे इंडोर गेम चाहे आउटडोर गेम, सारे दिन गेम खेलो, ऐसे ही पिया को भी बहुत पसंद है गेम खेलना। किसके साथ? उसके कजन्स के साथ।
Thus, Pia keeps herself healthy and energetic by playing. अब इतना गेम खेल के हमें क्या हो जाता है, हमें इतना मज़ा क्यों आता है गेम खेलने में? क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है, हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो हर वक्त ही बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, वो बीमार होने लग जाते हैं। इसीलिए कभी कभी मम्मा गुस्सा करती है ना कि मोबाइल छोड़ो बेटा, बाहर जाके खेलो, क्योंकि जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक और हेल्दी बनाते हैं, बहुत सारी एनर्जी आती है। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो वीडियो देखना भी ज़रूरी है और गेम खेलना भी ज़रूरी है। तो आप थोड़ा थोड़ा गेम भी खेलो और वीडियो भी। आज के लिए तो मैं छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि आज तो आपके घर में बहुत सारे कजन्स और बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं, तो आप फन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे देखो कुछ पिक्स दी गई हैं, ठीक है। इन पिक्स को हम ध्यान से देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। लुक हाउ शी एंजॉयज हर वैकेशन विथ हर कजन्स। अब इसमें हम पिया की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि हम देखते हैं कि पिया अपने कजन्स के साथ साथ क्या करती है। मंडे को उसने क्या किया, ट्यूसडे को इसने क्या किया। भाई इतना बड़ा वैकेशन है, हाँ हाँ उसके तो वैकेशन टाइम चल रहा है ना। तो देखो अभी उसने मंडे को क्या किया, मंडे को ए विजिट टू अ फेयर, वो एक मेला देखने गई। फर्स्ट वाली जो इसमें लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि मंडे को वो एक मेला देखने गई अपने रिलेटिव्स और कजन्स के साथ, ठीक है। ट्यूसडे अ ट्रिप टू अ सर्कस, और ट्यूसडे को उसने क्या किया, सर्कस देखा। वेडनेसडे ए फूड फेस्ट एट द एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर पे एक फूड फेस्ट लगा था, मतलब वहाँ पे ढेर सारे टाइप के खाना। ये तो जयपुर में भी होता है, आप गए हो कभी फूड फेस्ट में? जयपुर में एक फूड फेस्ट लगता है जिसमें पूरी इंडिया के अलग अलग लोग आते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, और ऐसा खाना जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आप नहीं गए हो अगर, तो जाना मम्मा पापा के साथ और देख के आना कि फूड फेस्ट में आपके पूरी इंडिया से, केरला से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, मुंबई से, सब जगह से बहुत सारे अलग अलग टाइप के खाने आते हैं और आपको उसको खाने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसे फूड फेस्ट कहते हैं। तो पिया भी जाती है फूड फेस्ट में, आप भी जाना। मेरे ख्याल से सर्दियों में लगता है ये, तो सर्दियों में पापा को पूछना कि कब लगता है फूड फेस्ट और ज़रूर जाकर आना, वहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। थर्सडे को वो पिकनिक गई एक पार्क में। फ्राइडे को उसने एक म्यूज़िकल नाइट शो देखा। म्यूज़िकल नाइट शो समझते हो, कई जगह पर शाम के वक्त बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक गाते हैं लोग बाग, तो उसको हम म्यूज़िकल शो कहते हैं। सैटरडे को उसने एक मूवी देखी मल्टीप्लेक्स में, मॉल में जाके, और संडे को उसने एडवेंचर स्पोर्ट किया, उसने खूब सारा ढेर सारा खेला अपने कजन्स के साथ, है ना। और तो ये उसने सारी वैकेशंस में किया, 7 डेज़ की वैकेशन। मंडे को एक फेयर मेला देखा, ट्यूसडे को सर्कस देखा, थर्ड को फूड फेस्ट में टेस्टी खाना खाया, थर्सडे के दिन पिकनिक मनाई, फ्राइडे के दिन म्यूज़िकल शो देखा, सैटरडे के दिन मूवी देखी, और संडे क्या किया, अपने सब कजन्स के साथ एक बढ़िया से स्पोर्ट कैंप में बहुत सारे एडवेंचरस गेम्स खेले, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने आज इतना पढ़ा, अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो आप अभी देखो आपके पास आज रिटन वर्क तो कोई है नहीं, आज आपको कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। आज मैं थोड़ी सी छुट्टी दे रही हूँ क्योंकि आज आपका फन डे है, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो तो देख ही लेना, ठीक है। और जो कुछ समझना है तो क्या करोगे, या तो फ़ोन करके मुझे पूछ लोगे, और दूसरी बात रिपीट करके वीडियो देख लोगे, ठीक है। तो ओके, हम बाकी कल पढ़ेंगे, और आज बहुत सारी मस्ती करो। हैव अ वेरी नाइस डे, वेरी फनी डे। ओके, बाय।